चलो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का क्या सूत्र। तो हम लोग मानेंगे कोई क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है, उसे n1 माध्यम में रखा गया है। किस माध्यम में रखा गया है, n1 माध्यम में रखा गया है। यह इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो हम लोग देखते हैं इस गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या क्या यहाँ पर है, c है, तो केंद्र क्या है, c है, जो इसके बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, r होगी। हम जानते हैं कि जब किसी पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर जब केंद्र से कोई रेखा खींचा जाए तो उसके स्पर्शी बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या खींचे, एक रेखा खींचे हैं, यह जो स्पर्शी बिंदु यहाँ पर है पृष्ठ पर, यहाँ पर ये क्या है, लंब है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। मान लिया जाए कोई वस्तु है, वह ध्रुव से कितने दूरी पर, u दूरी पर क्या है, स्थित है, O। अब O से चलने वाली प्रकाश जैसे यहाँ पर आपतित होती है, यह विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है, क्या जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर जैसे वस्तु से प्रकाश जाती है, यह विलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है। इसको पीछे मिलाया जाए तो देखते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो इसका ध्रुव से इसकी दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, b से। किससे प्रदर्शित करते हैं, b से। अब देखा जाए, अब यहाँ पे जो कोण बनेगा यह अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण यहाँ पर है, इसका शीर्षाभिमुख कोण यह है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r। क्या लिख सकते हैं, r। तब हम लोग देखेंगे त्रिभुज IAC में कौन सा त्रिभुज लेंगे, IAC। तो देख रहे हैं त्रिभुज IAC में बीटा गामा अंतःकोण है तथा इस त्रिभुज का जो बहिष्कोण है क्या है, r है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है विपरीत दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अतः यह जो r होगा बीटा और गामा के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस क्या, गामा। r बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज OAC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAC में। तो त्रिभुज OAC में क्या देख रहे हैं, अल्फा और गामा, कौन, अल्फा और गामा अंतःकोण है तथा इस त्रिभुज का जो बहिष्कोण बनना है क्या है, यह है, यह क्या है, एंगल I है, क्या है, I है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उनके विपरीत दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अतः I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या, गामा। क्या हो जाएगा, I बराबर अल्फा प्लस क्या, गामा। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, किसका नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ प्रकाश किस माध्यम से चल रहा है, n1 माध्यम से। किसमें चल रहा है, n2 में। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, sin I अपन क्या हो जाएगा, sin r। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटा बनता है, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग हटा देते हैं। तो बताइए n1 n2 को क्या लिख सकते हैं, n2 अपान n1। और यहाँ I की वैल्यू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस क्या, गामा। और R की वैल्यू क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, त्रिया गुणा। क्या करेंगे, त्रिया गुणा। तो बताओ इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, n2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस क्या, गामा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, n2 बीटा प्लस क्या हो जाएगा, n2 गामा। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, n1 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, n1 गामा। अब क्या करेंगे, गामा गामा को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, n2 गामा है, यहाँ पे क्या है, n1 गामा। इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस।
अगर यह इधर प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। यह बन गया हम लोग का समीकरण क्या 3। अब हमको किसकी वैल्यू बताना है, गामा अल्फा और बीटा का। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा कोड क्या है गामा। गामा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या आधार। तो लंब क्या है h है, आधार क्या है r है। तो बताओ गामा बराबर क्या हो गया h अपान क्या r। इसी तरह हम लोग निकालेंगे बीटा, क्या निकालेंगे बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या आधार। तो बीटा लंब बटे लंब क्या है h है, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है b है। तो बताओ बीटा बराबर h अपान क्या लिखेंगे माइनस b, क्योंकि जब इधर कोई वैल्यू होती है निगेटिव होती है और इधर होती है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे अल्फा। तो बताओ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या आधार। तो लंब क्या है h है और आधार क्या है u है। तो बताओ h अपान क्या हो गया माइनस। अब यही तीनों की वैल्यू लाकर समीकरण किसमें रखेंगे 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया समीकरण 3। तो बताओ n2 गामा की जगह क्या लिखेंगे h अपान r, बीटा अल्फा की जगह क्या लिखेंगे h अपान माइनस u, बीटा की जगह क्या लिखेंगे h अपान माइनस u। तो बताओ यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं इसमें h कॉमन है, तो यह तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें h कॉमन लेंगे तो माइनस n1 अपान माइनस u, यहाँ प्लस n2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस n2 अपान क्या बचेगा b। तो h से h क्या हो गया कैंसिल। तो बताओ n2 माइनस n1 अपान क्या हो गया r, और यहाँ पे क्या बचा n1 माइनस u n2 b। तो यह प्लस वाला पहले लिख दिया जाए, माइनस वाला क्या लिख दिया जाए बाद में। तो हमको सूत्र प्राप्त होता है n2 माइनस n1 अपान r इक्वल टू n2 अपान b माइनस n1 अपान क्या u। यदि गोलीय पृष्ठ को किस में रखा जाए y में रखा जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, n1 बराबर 1, n2 बराबर मान लीजिए क्या n। तो हमको सूत्र इसी से प्राप्त होगा n माइनस 1 अपान r इक्वल टू n अपान b माइनस 1 अपान क्या u।